नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि केवल चालान करना सड़क दुर्घटनाओं का समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने और वाहन सीज करने के लिए स्पष्ट नियमावली लागू की गई। भारत सरकार ने कंगना रनौत को हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया। इस जिम्मेदारी के तहत वे हिंदी भाषा के विकास और प्रचार में योगदान देंगी। कार्यालय की अवधि अभी स्पष्ट नहीं है। यह नियुक्ति हिंदी भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरावली को बचाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अरावली बची रहेगी तभी दिल्ली और एनसीआर सुरक्षित रह पाएंगे। इस माध्यम से वायु प्रदूषण कम होगा और जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। उन्होंने इसे प्राकृतिक सुरक्षा कवच और जैव विविधता की रीढ़ बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में क्रिसमस कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं करती। स्टालिन के अनुसार भाजपा का संविधान से सेकुलरिज्म खत्म करने का इरादा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता में साइंस सिटी सभागार में कार्यक्रम को संबोधित किया। भागवत ने कहा कि संघ को समझने के लिए तुलना करना गलत है। उनका कहना है कि संघ केवल अन्य सेवा संगठन नहीं है। संघ का उद्देश्य देश सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। बीएसएफ ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल भर्ती का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 141 का उपयोग करते हुए भर्ती नियमों में संशोधन किया। नए नियम 18 दिसंबर से लागू हो गए हैं। इस बदलाव से पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आधुनिक वन्यजीव बंधकरण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। राज्य के हर जिले में ये केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष में चिहित जानवरों के लिए रेस्क्यू और पुनर्वास केंद्र भी खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के विवाद में प्रिया कपूर ने वसीयत की फॉरेंसिक जांच का विरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया ने करिश्मा कपूर के बच्चों की मांग पर आपत्ति जताई। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को करेगी। बच्चों ने दस्तावेज की प्रामाणिकता साबित करने के लिए वैज्ञानिक सत्यापन की जरूरत बताई। बिहार सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वरोजगार और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेकर आय बढ़ा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों को नींव कृषि अवसर प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर NHAI ने QR कोड लगाए। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर लगे QR कोड से सड़क, टोल, आपातकालीन और स्वास्थ्य सुविधाएं की जानकारी मिलेगी। यह सुविधा रात और खराब मौसम में मददगार होगी। पर्यटक और यात्री इन कोड का उपयोग करके सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। कश्मीर में मौसम का पहला हिमपात हुआ। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। दिल्ली में घने स्मॉग के कारण हवाई यातायात हुआ प्रभावित। 100 से अधिक उड़ानें रद्द और लगभग 600 उड़ानें देरी से चल रही हैं। दृश्यता कम होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खुजदार जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई 8 किलोमीटर दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र खुजदार से लगभग 70 किलोमीटर पश्चिम में था। इससे क्षेत्र में हल्के झटके महसूस किए गए। कोई बड़ी क्षति की खबर नहीं आई। बांग्लादेश में इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद तनाव बढ़ गया। ढाका विश्वविद्यालय ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल कर दिया। छात्रों ने हॉल का नाम बदल दिया और गृह मंत्रालय
को हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। विवाद के बाद इस्तीफे की चेतावनी भी दी गई। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव जारी है। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर जब्त किया। गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। यह कार्रवाई अमेरिकी तटरक्षक बल द्वारा की गई। अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से जेफरी एस्टिन से जुड़े 16 दस्तावेज गायब हो गए। इनमें ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की तस्वीरें भी शामिल थी। दस्तावेजों में जांच, फ्लाइट लॉग्स और अन्य जानकारियां थी। न्याय विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह जानबूझकर किया गया या तकनीकी खराबी थी। मामला अमेरिकी राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। मलेशिया के भारत विरोधी नेता हादी अवांग के अंतिम संस्कार में यूनुस ने वादा किया कि वे हादी के विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे। हादी पीएस पार्टी के प्रभावशाली नेता थे और उनके भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे। यूनुस का यह वादा मलेशिया राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। घटना ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषियों को पकड़ने की प्रयास जारी हैं। स्थानीय नागरिक भयभीत हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति सीरीज 17 में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आए। उन्होंने अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन किया। अमिताभ ने दोनों से मज़ेदार सवाल पूछे और लेकिन अमिताभ के लिए फिल्म के नाम का उच्चारण करना चुनौतीपूर्ण रहा। इस मौके पर शो में हास्य और मनोरंजन का माहौल बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 82 रन से जीतकर 3-0 की अन्य बढ़त बनाई। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया WTC अंक तालिका में शीर्ष पर कायम है। इंग्लैंड 7वें स्तर पर खिसक गया। भारत टॉप 5 से बाहर हो गया। टीम की प्रदर्शन में बढ़त बदलाव की आवश्यकता है। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।